अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी और आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दम से यकदम की कहानी आज हम आपको पूरी सुनाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि खावर मानिका साहब जो जेल से निकले हैं वो फिर इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, क्या किया, पहली कॉल किसको की है, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरी बात कि बुशरा मानिका, बुशरा बीवी, बुशरा इमरान, यानी बुशरा बीवी जोजा खावर मानिका, जोजा इमरान खान, उन्होंने क्या फैसला किया। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता है जी, वो आपको बेहतर पता है कि आप कैसे उसको सब्सक्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सब्सक्राइब तो अपने चैनल को करना है, तो आप उसको डिस्क्राइब कर लें। तो जी खावर मानिका साहब आ गए हैं लाइन पर। मतलब वो जो कहानी नहीं होती थी, वो एक डायलॉग होता था, ठाकुर तो गयो। तो वो ठाकुर कौन है? ठाकुर इस वक्त इस स्टोरी में, इस ट्रेजेडिक कह लें, ड्रामेटिक कह लें, या वो वाली, वो जो बच्चे नहीं देखते, इस स्टोरी में जो ठाकुर है वो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, आपको मालूम है। और बहुत सारे मसाइल में हैं, जिस तरह से अरबों रुपए पाकिस्तान से लूट कर उन्होंने बाहर पहुंचाए हैं। तो उनके वो ठाकुर तो गयो। तो क्योंकि ठाकुर के साथ और मामला भी चल रहे हैं, हुकूमत भी थोड़ा सा, लेकिन इस मामले में भी कहानी कुछ पलट चुकी है। खबर मानिका साहब की कल जमानत हो गई है, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत ले ली है और वो जेल से निकल चुके हैं इतलात के मुताबिक। अभी तक जो इतलात हैं वो कल शाम को जेल से निकले हैं। जेल से निकलने के बाद उन्होंने फर्स्ट कॉल बुशरा मानिका, अपनी एक्स या पता नहीं करंट, उनको की है, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों की माँ को कॉल की है। चलिए इस तरह आसान कर लेते हैं। उनको कॉल की है और उनसे कहा है कि जी जो जो कहानी स्टार्ट हुई थी, जिसके ऊपर मैं आज तक पर्दा डाले बैठा था, जिसकी वजह से मैं झूठ बोलता रहा कि ये जी बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छी औरत है, तो वो सारी बातें मैं खोल के लेके आने लगा हूँ। या तो तू इंसान की बच्ची बन जा, या फिर मैंने जो करना करन दे। तो बुशरा बीबी ने उनसे 2 दिन का वक्त मांगा है। 2 दिन का वक्त मांग कर उनको ये कहा है कि 2 दिन का टाइम दे दें, इसके अंदर मैं कोई फैसला करती हूँ। वैसे भी उनके पास 2 दिन ही है ना, हो सकता है 16 को अरेस्ट हो जाए, 16 को नैब ले जाए, तो उसके बाद तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी होना, आज 15 हो गई, कल 16 हो गई है, तो इन 2 दिन के अंदर अंदर ही होना है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो वो चीज़ें हैं जो आपको भी नहीं पता होंगी और वाकई नहीं पता होती। एक हस्बैंड की बातें सिर्फ उसकी वाइफ जानती है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए उन्होंने कहा जी मैं अगर इस तरफ आ जाऊं तो फिर तुम राजी हैं? तो उन्होंने कहा जी ठीक है, देखते हैं, लेकिन मैंने तो बयान भी दे दिया है। देना है या दे दिया है, अभी इसके बारे में कंफर्मेशन आने वाली है, तो ये भी हो जाएगा। तो खावर मानिका साहब ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं और इतलात के मुताबिक उनके जो स्पीड थी, यानी वो घर नहीं गए हैं, वो काड़ा से निकल के बैक साइड पर नहीं आए पाकपतन की तरफ, वो इस्लामाबाद रोड पे चढ़ गए हैं। वो सीधा उन्होंने मोटरवे पकड़ी इस्लामाबाद, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, अडियाला के करीब करीब। यानी कि उनका वो जब नवाज शरीफ आए थे तो उन्होंने अडियाला के ऊपर क्या किया था, जो लोगों ने मीम्स बनाई हैं कि वो जहाज को घूम घूम किया था। तो इसी तरह से जब ये पास से गुजरे हैं पिंडी के, यानी पिंडी एंटर हुए हैं, अडियाला के पास से गुजरे हैं, तो इन्होंने भी अपनी गाड़ी को वो जोर के हार्न दिए हैं और बताया है कि आ गया मैं उन बात से जरा। अच्छा, तो वो जो कुछ भी होगा वो इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं, उनका पर्सनल मामला है, तो हम उनके पर्सनल मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि वो एक स्टेट्समैन रहे हैं, एक ओहदे पर रहे हैं, तो ये सारी बातें अवाम तक पहुंचाना जो अवाम से झूठ पर बोला जाता रहा, जिस तरह से रियासत मदीना के नाम पे इस शख्स ने कौन कौन से काले करतूत नहीं किए अभी तक, वो सब आपको पहुंचाएंगे। आपको हमने दिखाया कि आलिया मलिक के साथ क्या कुछ बातें होती रहीं, जो मेरा ख्याल है मैं तो उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा रेहान खान ने क्या कुछ कहा, इमरान खान की अपनी क्या स्टोरीज है, मेरे पहले व्लॉग्स पड़े हुए हैं, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो फिर कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर जो जो बातें थी, जिस तरह से, अस्तगफुरुल्लाह, खैर वो सारी बातें हो गई हैं। अब जी पहले तो एक तो कंफर्म है, खबर मानिका की जो इंटरव्यू है या कॉन्फ्रेंस है, बयान तो हो गए ना, तो वो 2 चीज़ों में से एक तो कंफर्म है, उनमें से क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अभी जो उससे पहले की कहानी पड़ गई है, उससे पहले की कहानी पड़ गई है बुशरा बीबी की।
کہ بشرا بیوی اب کرنے کیا جا رہی ہے۔ بشرا بیوی نے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی اپنے بچوں کے سامنے اس کی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ہاں، ان کی بچوں سے بنتی ہے، باقی عوام سے تو ان کی معافی نہیں بنتی۔ عوام سے معافی تو اس بات کی بنتی ہے نا، فراغوگی کو کیوں پیسے دیے، کیوں ان کو وہاں پہ اسپین کے پاس بھیجا، اسپین کے ساتھ والے جزیرے میں وہ ادھر کیوں بھیجا، کیا نام تھا اس کا، ونیاٹو میں کیوں بھیجا، اور وہاں پہ کس طرح کون ہے جو کہ ان کو سنبھال رہا ہے۔ اچھا، تو وہ جو ان کو سنبھال رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوگی، لیکن انہوں نے کہا جی پہلے میں اس کو جو عمران خان کے حرکتیں ہیں یہاں پہ، کس طرح سے رمل خسرا وہ وہاں پہ موجود تھا، مطلب ایک خسرے کی کہانی، ایک خسرا، تو اس کی جو کہانی ہے اس کی بھی وہ ایکسپوز کرنے جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس ہفتے میں، میکسیمم 10 دن، میں نے ویسے بھی آپ کو کہا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر ایک بڑی کارروائی پڑنے والی ہے۔ میرے پچھلے ولاگ میں آپ خاور مالکا سے ریلیٹڈ ساری باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ خاور مالکا کیا کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ساری باتیں ابھی بن رہی ہیں، جیسی بن جائیں گی انشاءاللہ اس پہ بھی ورکنگ شروع ہو جائے گی، اور جیسی ورکنگ شروع ہوگی انشاءاللہ چل سو چل ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ہم تمام خبریں دیتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں میرے چینل پہ رہیں اور مجھے دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔